Good morning, students. Myself Chetna, and today I am going to teach you संस्कृत व्याख्या of श्लोक नंबर 3. ओके स्टूडेंट्स, तो संस्कृत व्याख्या हम पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. संदर्भ. प्रस्तुतो अयं गीतांशो अस्माकं सुमेषि इति पाठ्यपुस्तकस्य भारतीयवसन्तगीति इति पाठात् उद्धृत. पाठो अयम् आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणी कांगली इति गीति संग्रहात् संकलिता. इस गीतांश में प्रस्तुत जो गीतांश है हमारी सुमेषी पाठ्य पुस्तक की भारतीय वसंत गीति पाठ से उद्धृत है. यह पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली गीत संग्रह से संकलित है. संदर्भ सब में सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स. ओके. प्रसंग. गीतांशे अस्मिन् कवि देवी सरस्वती मनमोहकेषु कुञ्जेषु भ्रमराणां श्याम पंक्ति विलोक्य नूतनं वल्लकी वादयितुं निवेदयति. इस गीतांश में कवि देवी सरस्वती को मनमोहक कुंजों में भ्रमरों की श्याम पंक्ति को देखकर नई वीणा बजाने के लिए निवेदन करती है. नो स्टूडेंट्स, करती नहीं है, करता है, क्योंकि यहाँ पर कवि निवेदन कर रहा है. तो कवि निवेदन करता है, वो माता सरस्वती से निवेदन करता है. व्याख्या. चंदन वृक्षाणां सुरभित पवने सस्पृष्टे मनमोहके पत्रे संयुक्तेषु वृक्षेषु पुष्पस्तबकेषु रम्य कुञ्जेषु गुञ्जनरतानां मधुकराणां पंक्ति सम्मर्द चावलोक्य देवी सरस्वती नूतनां वल्लकी वादये. चंदन के वृक्षों की सुगंधित पवन से छुई हुई मनमोहक पत्तों से युक्त वृक्षों पर फूलों के गुच्छों पर सुंदर कुंजों पर गुंजन करने में रत भोरों की पंक्तियों के समूह को देख, हे देवी सरस्वती, तुम नई वीणा का वादन करो या नई वीणा बजाओ. ओके स्टूडेंट्स, हिंदी का अनुवाद है वही सिमिलर संस्कृत व्याख्या में ही होता है, मीनिंग वही रहता है. तो आप इसे हिंदी अनुवाद को रीड करते हुए आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स. आप शब्द अर्थ देखेंगे तो आपको प्रॉपरली मीनिंग पता चल जाएगा. ओके. सो नंबर 4. नंबर 4 है श्लोक. लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्च लेत्कान्त सलीलम. ओके स्टूडेंट्स, चलेदुच्च लेत्कान्त सलीलम तवा करने वीणा मदीनाम नदीनाम. फिर वही जो हमारे श्लोक की फर्स्ट लाइन थी. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इनके शब्दार्थ देखते हैं. लता नाम मतलब होता है लताओं के या बेलों के. नितांतम अत्यधिक, नितांत यानी अत्यधिक ज़्यादा. सुमम यानी पुष्प को. शांतिशीलम यानी शांति से युक्त. चलेत चलायमान होना, मूवमेंट होना उनमें. उच्छलित यानी उछल पड़े, उच्छलित हो उठे. फिर है कांत सलीलम, सुंदर जल. कांत यानी होता है सुंदर जल, जो चमक हो, जिस जल में चमकता हुआ जल भी आप कह सकते हैं, वो सुंदर लगता है तो सुंदर जल. सलीलम यानी क्रीड़ा सहितम यानी खेल के साथ.
स्टूडेंट्स ये है सलीलम, एक है कान सलीलम और ये है ओनली सलीलम। जो लीला होती है वो लीला एक खेल के रूप में होती है, तो लीला में आप देख सकते हैं तो यह सलीलम है, तो ये खेल में, और एक है सलीलम, ये है मनोहर जल या सुंदर जल। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है तव। तव होता है तुम्हारी, अकर्ण्य यानी सुनकर, श्रुत्वा, वीणाम वीणा को, अदीनाम तेजस्विनी या ओजस्वी, नदीनाम सरिताम यानी नदियों का। तो हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत गीतांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुमेशी के भारतीय वसंत गीति नामक भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना कांकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। ओके स्टूडेंट्स, गीत संग्रह कौन सा है? कांकली। ओके, और आपके राइटर का नाम है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। आपकी बुक है सुमेशी एंड चैप्टर है भारतीय वसंत गीति। तो ये संदर्भ में आ जाएंगे। अब है प्रसंग। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से प्रकृति में नवीन प्राण फूंक देने वाली ओजस्विनी वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। स्टूडेंट्स, इसमें जो नंबर 4 श्लोक है, इसमें हमने देखा है कि जो कवि है वो माता सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हे माता सरस्वती, प्रकृति में आप अपनी वीणा से नवीन प्राण फूंक दीजिए, जिससे कि पृथ्वी में जो जीव है, वनस्पति हैं, उनमें क्या हो, नवीन प्राण संचरित हो, वही नव चेतना संचरित